हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। उन सभी नंबर्स का कलेक्शन जो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएं, ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएं, ऐसे नंबर्स को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। प्राइम नंबर, दोज नंबर्स विच आर बिगर देन 1 एंड हैव ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी अगर आप इनका फैक्टर निकालें 2, 3 या 5 का, तो आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे। जैसे अगर आप 2 का फैक्टर निकालते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, पहला 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा इसका कोई अदर फैक्टर नहीं है। इसलिए ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगला है कंपोजिट नंबर, दोज नंबर्स विच आर बिगर देन 1 एंड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हों और उनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स, यानी इन कंपोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। अगर आप 4, 6 या 8 इनमें से किसी का भी फैक्टर निकालें तो आपको 1 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे। इसलिए ऐसे नंबर जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नंबर को कंपोजिट कहेंगे। कंपोजिट नंबर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं 4, 6, 8, 9। ऐसे ही आप और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं ऐसे नंबरों का जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अगला है रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2, 0, -5, इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका डिनोमिनेटर यानी q 0 को इक्वल न होने की वजह से 0 भी एक रेशनल नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी। और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका रिमाइंडर 0 आए डिवाइड करने पे। अगर हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 तो नहीं आता, लेकिन वही नंबर अगर बार बार रिपीट करे तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। और ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए बल्कि वही नंबर बार बार रिपीट करे, ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर बार बार रिपीट होगा, 6, 6 ऐसे जाता है रहेगा। यानी ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो बार बार और टर्मिनेट ना हो, ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अगला है इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में न लिख सकें, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं √2, √5, √3, √7 etc. इरेशनल नंबर आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेट करते हैं, यानी ना ही उनका रिमाइंडर 0 आता है और ना ही वह नंबर बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट हों, ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर के हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.2002, 0002 या फिर
7.113, 1113 एंड सो ऑन। ऐसे आप देख सकते हैं कि ना ही ये नंबर रिपीट कर रहे हैं और ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ऐसे ही नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलेंगे। अगला है रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों का कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाता है। यानी रियल नंबर √2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस यानी नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये सभी नंबर्स कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रूवन स्टेटमेंट के थ्रू ये बताया था कि किसी भी दो नंबर a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं q और r, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a यहाँ डिवाइडेंड है, b डिवाइजर, q कोशेंट और r रिमाइंडर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमने 37 को 6 से डिवाइड किया, तो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसको b यानी डिवाइजर बोलेंगे। जिस नंबर का डिवीज़न हो रहा होगा ऐसे नंबर को a यानी डिवाइडेंड बोलेंगे, और जितने टाइम्स वो नंबर जाएगा उसे कोशेंट, और माइनस करने पे जो नंबर आएगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। तो अगर हमें इनमें से अगर किसी भी नंबर की वैल्यू नहीं दी गई हो तो इसी फॉर्मूले को हम रख के उसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। ईडीएल एक मेथड होता है किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। स्टेप्स टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर सी एंड डी वेयर सी इज ग्रेटर दैन डी बाय ईडीएल मेथड। ईडीएल मेथड से हमें किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करने से पहले इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, अप्लाई ईडीएल ऑफ सी एंड डी, जो दोनों नंबर हमें गिवन है, टू फाइंड क्यू एंड आर। क्यू और आर को फाइंड करने के लिए हमें ईडीएल मेथड यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। स्टेप 2, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन डी इज एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 देन एचसीएफ ऑफ सी एंड डी इज नॉट इक्वल टू डी। अगर डिवाइड करने पे ये फॉर्मूला रखने पर रिमाइंडर 0 आता है तो डी यानी डिवाइजर उसी नंबर का, उन दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो डिवाइजर यानी डी उन दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं होगा। स्टेप 3, कंटिन्यू व्हेन एवर आर इज इक्वल टू 0। हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 420 और 130, और अगर हमसे बोला जाए कि इनका एचसीएफ ईडीएल मेथड से निकालो तो हम कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। इसमें से जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर को डिवाइडेंड और जो नंबर छोटा होगा उसको डिवाइजर मानेंगे। अगर हमारे पास डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों हैं तो कोशेंट और रिमाइंडर आराम से निकल जाएगा। तो 130 डिवाइडेड 420, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 390, ये कैंसिल आउट होगा, 30, ये रिमाइंडर आएगा। तो चलिए इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, डी क्यू प्लस आर। सी यानी डिवाइडेंड हमारे पास 420 है, डी यानी डिवाइजर 130, कोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर में 30। रिमाइंडर अभी हमारे पास 0 नहीं आया है तो हम इसी स्टेप को दोबारा अप्लाई करेंगे। तो ये 130 इधर आके डिवाइडेंड बन जाएगा, तो 130 इज इक्वल टू 30 रिमाइंडर जो रहता है वो डिवाइजर बन जाता है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड 130, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 120 कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर 10। तो इसको लिखेंगे इंटू 4 प्लस 10। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये स्टेप हम दोबारा अप्लाई करेंगे। तो 30 इधर आएगा और इज इक्वल टू रिमाइंडर जो रहता है वो डिवाइजर बन जाएगा 10। तो अब हम 10 को 30 से डिवाइड करें तो 3 जा 30, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इंटू 3 प्लस 0। आप देख सकते हैं यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो नंबर यानी डी जो डिवाइज़र होता है वही नंबर एचसीएफ के इक्वल होता है।
तो HCF इज इक्वल टू 10, यानी इन दोनों नंबर्स का HCF 10 होगा। ये हमने ईडियल मेथड से फाइंड किया है। ईडियल मेथड से जुड़े क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।